अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स बी कोर्स का लेक्चर नंबर 54 है। एक्सरसाइज 1.3 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं हम। इफ़ टेंजेंट थीटा प्लस एओटा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस एओटा सीकेंड अल्फ़ा, देन हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट ई रेज टू फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 एंड 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 9 है, उसमें हमने दो चीज़ें प्रूफ करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। उससे पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टेंजेंट थीटा प्लस एओटा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस एओटा सीकेंड अल्फ़ा। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इसी तरह ही होता है मोस्टली क्वेश्चंस में कि जो चीज़ हमें गिवन होती है हमने उसको लिख लेना होता है। एंड सेकंड थिंग इज स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी टेंजेंट वाले क्वेश्चन आ जाएँ तो उसमें हम क्या करते हैं, टेंजेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, टेंजेंट का इन्वर्स लेके प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिर्फ टेंजेंट वाले क्वेश्चंस में ही होता है। तो दिस इम्प्लाइज थीटा प्लस एओटा फाई, टेंजेंट था दूसरी साइड पे चला गया तो टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस एओटा सेकेंड अल्फ़ा। ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमेशा टेंजेंट वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, टेंजेंट वाले क्वेश्चंस में हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड पे जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो एओटा वाली जो टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है, हमने प्रूफ करना है टू प्रूव 2 थीटा प्लस इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको प्रीवियस टेंजेंट वाले क्वेश्चंस में ही बताया था कि हमेशा हमने क्या करना होता है, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड पे टेंजेंट लेते हैं और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, बोथ साइड टेंजेंट लिया, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू हमारे पास जितनी टर्म्स थी वो एज इट इज़ आ गई। अब हमें पता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में टेंजेंट वाले क्वेश्चन में सीखा था। ठीक है, कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस है दरमियान में तो प्लस आएगा, टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट का हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। आफ्टर दैट टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो टर्म्स रह जाती हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव सिमिलर टर्म्स ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं और जो टर्म्स हमारे पास रहेगी उसका सम करने के बाद हमारे पास जो टर्म आ गई 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। अब सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा वो बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा की। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की, ब्रैकेट ओपन की, तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती थी आफ्टर कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स रहेगी 1 डिवाइडेड बाय माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 1/टेंजेंट हमें पता है को टेंजेंट के इक्वल होता है, तो उसकी जगह हमने लिख लिया टेंजेंट 2 थीटा एज इट इज़ इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, 1/टेंजेंट अल्फ़ा था
उसकी जगह हमने क्या कर दिया, कोटेंजेंट अल्फ़ा कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को हमने टेंजेंट में लेके जाना है। किस तरह से लेके जाएंगे, अगर हमें पता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 अगर हम करते हैं, हमें पता है पाई बाय 2 पे रेशियो चेंज हो जाएगी, पाई बाय 2 पे टेंजेंट जो है कोटेंजेंट में चेंज हो जाएगा। और अगर एंगल के अंदर पाई बाय 2 ऐड करते हैं, ठीक है, पाई बाय 2 में कोई एंगल ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो लिहाजा ये भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमारे पास कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेंजेंट का पीरियड ऐड कर दें। पीरियड क्या होता है, पीरियड से मुराद लीस्ट नंबर जिसको ऐड करने से हमारे एंगल में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो टेंजेंट का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, एन पाई। ठीक है, टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, एन पाई। यहाँ पर हमने पीरियड ऐड कर दिया, बहुत सारे टेंजेंट से कैंसिल हो जाते हैं, तो जो टर्म हमारे पास रहेगी 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 प्लस एन पाई, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत इजी है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रूव ई रेज टू 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ऐड किया था, अब हम इसको बोथ इक्वेशंस को क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही स्टेप्स हैं हमारे पास, क्योंकि टेंजेंट है हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट ऑलरेडी लिया हुआ है, बोथ साइड हमने tan ले लिया। tan ले लिया, राइट हैंड साइड पे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया, हमें पता है कि टेंजेंट के साथ जब एओटा होता है तो हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, एओटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, एओटा क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 और राइट हैंड साइड पे हम टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, और टेंजेंट इन्वर्स आपस में कैंसिल आउट होके जो टर्म्स हमारे पास सिंप्लीफाई होके रह जाती हैं, सिमिलर वही स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास ये टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, सीकेंड की जगह पे फार्मूला अप्लाई कर दिया था। अब ये देखिए, इसकी जगह पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे हम सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट होके 1 ओवर सीकेंड अल्फ़ा रह गया, तो 1 ओवर सीकेंड बराबर होता है कोज अल्फ़ा के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स टेंजेंट हाइपरबोलिक के लिए हमने फार्मूला सीखे थे, जिस तरह से हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला सीखे थे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली हमने साइन के लिए फार्मूला अप्लाई किया। टेंजेंट हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक फाई डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, एंगल में 2 है, लिहाजा यहाँ पे 2 आएगा, और हाइपरबोलिक के लिए यहाँ पे एओटा नहीं लगता होता, तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ई रेज 2 माइनस ई रेज नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय, मैं फिर से बता रही हूँ, जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसमें एओटा नहीं आता। ठीक हो गया, और कोस के लिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, इज़ इक्वल टू जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को हमने एक बार न्यूमिनेटर में लिखना होता है ऐड करके, और एक बार डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके हमने लिखना होता है। देखिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों टर्म्स को जो न्यूमिनेटर में है और जो डिनोमिनेटर में, दोनों को एक बार आपस में, चाहे तो आप न्यूमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर लें या ऐड कर लें, ये डजेंट मैटर। ठीक है, दोनों को एक बार ऐड करके लिखना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी आपने करना है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो टर्म्स सिमिलर कैंसिल आउट होती हैं विद ऑपोजिट साइन के साथ, कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ से अगर
राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, पहले नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस अल्फ़ा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला क्लोज होता है, ठीक है। न्यूमरेटर में देखें हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। पॉजिटिव के साथ जो होता है वो कोस का फार्मूला होता है, नेगेटिव के साथ साइन का फार्मूला होता है, ठीक हो गया। और 2 से कैंसिल, साइन ओवर कोस टेंजेंट बन गया हमारे पास। और राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, आपस में टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास ये नेगेटिव वाली टर्म जब डिनोमिनेटर में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव ई रेस पॉजिटिव 4 ऑफ 5 रह जाएगा। अगर इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, ई रेस 4 ऊपर आ गया और 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक हो गया। अब 1 ओवर टेंजेंट हमें पता है कोटेंजेंट के इक्वल होता है, कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब दिस इम्प्लाइज बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर रह जाएगा, और ये जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो फाइनली जो हमने एक्सप्रेशन प्रूफ करना था, ई रेस टू 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, जो हमने प्रूफ करना था वो चीज़ प्रूफ हो गई होगी। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन सिमिलर हैं, जैसे सिंप्लीफाई करना होता है, आपने स्टेप्स माइंड में रखने होते हैं। टेंजेंट वाले हैं तो टेंजेंट वालों में हमने सीखा था इन्वर्स लेके प्रूफ करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर हम बोथ साइड टेंजेंट लेते हैं, स्टेप्स माइंड में रखने हैं। तो दैट्स वाई मैं इस तरह से क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है। खुद से करवाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने कुछ फर्दर समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।